अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जैसा कि हमने अस्तगफिरुल्लाह सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम जानेंगे कि हम किस तरह अस्तगफिरुल्लाह की मदद से अपना रोज का सदका अदा कर सकते हैं। इंसान के 360 जोड़ हैं और हर जोड़ के ऊपर हर रोज सदका लाजिम हो जाता है। इंसान के ऊपर हर रोज सुबह सदका जो है वो लाजिम होता है। और इंसान की इतनी इस्तिताअत नहीं होती, हर इंसान की इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि वो सदके में या तो कोई पैसे निकाले या वो कोई ऐसी चीज निकाले जो सदके में दी जाती है। तो उनके लिए अल्लाह पाक ने बड़ी आसानियां रखी हुई हैं। अल्लाह पाक ने अपने जिक्र में भी रखा हुआ है कि तुम मेरा जिक्र करो तो ऐसे भी तुम्हारा बलाएं टलेंगी, तुम्हारा सदका अदा हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अस्तगफार से हम किस तरह अपना सदका अदा कर सकते हैं। इंसान के 360 जोड़ होते हैं और हर जोड़ के ऊपर रोज सदका लाजिम हो जाता है। तो आप एक बार इस्तगफार करेंगे तो आपके एक जोड़ का सदका उतर जाएगा, अदा हो जाएगा। दो बार अस्तगफिरुल्लाह बोला, एक बार एक जोड़ का सदका उतर गया। दो बार अस्तगफार बोला, दो जोड़ों का। तीन बार बोला अस्तगफिरुल्लाह, तीन जोड़ों का सदका उतर जाएगा। इस तरह आप कसरत से इस्तगफार करेंगे तो आपका दिन भर का जो सदका है, जो आपके ऊपर लाजिम होता है, वो अदा हो जाएगा। और इस्तगफार की कसरत सिर्फ आपकी मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म नहीं करती। इस्तगफार की कसरत आपके जो सदका है वो अदा करती है, और जो आपकी जो दिन भर की बलाएं होती हैं, अल्लाह पाक वो इस्तगफार की बरकत से आपकी दिन भर की बलाओं को टाल देते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो सदका अदा होता है, जो इंसान को हर रोज सुबह में सदका अदा करना चाहिए। क्योंकि सुबह में सदका अदा करने का ये फायदा होता है कि दिन भर के तमाम बलाएं टल जाती हैं। सदका 100 बलाओं को टालता है। तो आपके ऊपर दिन भर में जितनी बलाएं या मुश्किलात परेशानियां होंगी, वो जब आप सुबह सदका अदा करेंगे तो आपकी तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी। तो जब आप सुबह नमाज के बाद कसरत से इस्तगफार करेंगे तो आपके दिन भर का जो सदका है वो अदा हो जाएगा, और हर जोड़ का सदका अदा होगा। जितनी बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक जोड़ का सदका अदा होगा। और इसी तरह हम दूसरी तरफ आते हैं कि और किस तरीके से हम सदका अदा कर सकते हैं। चाश्त के दो नफल पढ़ के। चाश्त का अब वक्त कब होता है? फजर पढ़ लिया आपने, उसके बाद सूरज निकला, सूरज निकलने के 15 से 20 मिनट बाद चाश्त का टाइम स्टार्ट होता है। सूरज के 20 मिनट बाद आप चाश्त के दो नफल पढ़ सकते हैं। चाश्त के दो नफल जो है वो आपका दिन भर का सदका उतारता है। आपको अगर जोड़ों की तकलीफ है, आप अगर जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हैं, तो आप ये आजमा के देखें। जब आप अपनी ज़िंदगी में चाश के दो नफल ऐड कर लेंगे अपनी लाइफ में, कि रोज़ सुबह आप चाश के दो नफल अदा करेंगे, तो उसका ये होगा कि आपकी जो जोड़ों की तकलीफ है ये अल्लाह पाक दूर कर देगा। क्योंकि चाश के भी दो नफल आपके जोड़ के हर जोड़ का सदका निकालता है। 360 जोड़ होते हैं, आपका सारा सदका निकलेगा। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें सिर्फ बीमारियों के बारे में बताया नहीं, उसकी शिफा के बारे में भी बताया कि आप इससे शिफा किस तरह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में हर चीज से आगाह किया है, हर रूहानी बीमारी से आगाह किया है। अपने मसले रूहानी है या जोड़ों की तकलीफ है, हम उसको किस तरह दूर कर सकते हैं और उसका किस तरह सदका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह पाक के ज़िक्र और भी चीज़ों में हम सदका अदा कर सकते हैं। किन चीज़ों में? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये भी पढ़ के अपना दिन भर का हर जोड़ का सदका निकाल सकते हैं। आप एक बार अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, एक जोड़ का सदका। दो बार अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, दो जोड़ों का सदका। ऐसे आपके हर जोड़ का सदका रोज निकल आएगा। अगर आप दूसरे तरीके से सदका नहीं कर रहे, तो ये जिक्र है, ये तो हम अपने अमल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप अपने दिन भर का सदका निकालें, अपने ऊपर से मुसीबतों को, बलाओं को दूर करें, क्योंकि सदका 100 बलाओं को टालता है। आप सुबह सदका अदा करेंगे तो आप दिन भर हिफाजत में रहेंगे, आपसे बलाएं टल जाएंगी। तो अगर आप वैसे सदका नहीं अदा कर सकते, इतनी इस्तिताअत नहीं है, तो आप अपना सदका इस तरीके से अदा करें, अल्लाह पाक का जिक्र करके। चाश्त के दो नफल पढ़ लें, एक जोड़ों की बीमारी दूर, सदका हर जोड़ का उतर जाएगा। इस्तगफार करें, जितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे, एक जोड़ का सदका उतरेगा।
अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ लें। नहीं तो कसरत से इस्तिगफार कर लें सुबह, आपके हर जोड़ का सदका निकल आएगा। अल्लाह पाक ने तो हमें हर चीज का हल बताया कुरान पाक में, और हमारे लिए आसानियां बताई हैं। अब हर इंसान की इस्तिताअत नहीं होती, तो ये अमल करना तो आपके हाथ में है। आप जिक्र तो कर सकते हैं अपनी जुबान से, और ये हर इंसान कर सकता है। नेकी भी मिलेगी, सदका भी उतर जाएगा, अल्लाह पाक भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह पाक का सुबह जिक्र भी आप कर लेंगे। और जो इंसान सुबह अल्लाह पाक का जिक्र करता है, तो उसके दिन भर के मामलात में बरकत पैदा होती है। आपका सिर्फ ये सदका नहीं उतरेगा, आप ये अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो दिन भर के मामलात में बरकत पैदा होगी, आपके रिज़्क में इजाफा पैदा होगा। ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना दिन भर का रोज़ का सदका अदा करे। तो आप रोज़ अल्लाह पाक का जिक्र करके, कसरत से इस्तिगफार करके, या चाश के 2 नफल पढ़ के अपने दिन भर का सदका निकालें, अपने जोड़ का सदका निकालें, जो आपके ऊपर सदका लाजिम है उसका वो सदका निकालें। और आपका ऐसे सदका भी निकल आएगा, आपके दिन में बरकत भी आएगी, आपके इज़्ज़त में इज़ाफ़ा भी होगा, अल्लाह पाक भी खुश हो जाएँगे, और आपके लिए आसानियाँ भी होंगी, आपके ऊपर से बलाएँ टल जाएँगी। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, ये आपका सिर्फ़ तौबा का ज़रिया नहीं है, ये आपके लिए बाइसे बरकत है, बाइसे रहमत है, और ऐसे आपका सदका भी अदा हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको तौबा करने की तौफ़ीक अता करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सब का ये अमल कबूल करे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह।